चलिए, तो जो आपको मैंने कल फॉर्मुले दिखाए थे लास्ट क्लास में, हमने देखा था हमारे पास कि हमारे फॉर्मुले कवर हो गए थे कहाँ तक, रो तक। रो का मतलब फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन म्यू या फिर लैम्डा अपॉन एन इनटू यू। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ सर्वर दे रखे थे क्वेश्चन में तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लैम्डा अपॉन म्यू का आप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं? ठीक है, आगे कंटिन्यू करें हम। तो इसमें लिखें आप फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज आइडियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज आइडियल मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी कि हमारा सिस्टम क्या रहेगा, खाली रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज आइडियल, IDEAL। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं आप, P0 is equals to 1 minus lambda upon mu। P0 is equals to 1 minus lambda upon mu। ठीक है ना, P0 is equals to 1 minus lambda upon mu। क्लियर, ये हो गया आपका फॉर्मूला इसका, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज आइडियल। फिर लिखिए प्रोबेबिलिटी दैट, नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी दैट n customers on system। प्रोबेबिलिटी n मतलब n, ये वाला n मतलब कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। प्रोबेबिलिटी दैट n customers on system। प्रोबेबिलिटी दैट n customers on system। इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप 1 minus lambda upon mu into lambda upon mu। 1 minus lambda upon mu और फिर इसका है lambda upon mu n। इसमें भी लॉग लगेगा? नहीं, लॉग नहीं आएगा इसमें, ये तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा ना आपका। हाँ ठीक है ना, अंडर रूट तो निकालना ही नहीं है, लॉग तो उसमें लगता है आपका। चलिए नेक्स्ट लिखें आप सिस्टम लेंथ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा आपके, सिस्टम लेंथ का। सिस्टम लेंथ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको उसका मतलब लिखवाया था सिस्टम लेंथ का। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर देयर सर्विस एंड गेटिंग सर्विस। देखो अगर हम बात करेंगे सिस्टम की, ये वो लोग हैं जो लाइन पे वेट कर रहे हैं, ये जो सर्विस ले रहा है, और ये काउंटर और यहाँ पे सर्विस देने वाला। कोई दिक्कत? जब हम बात करते हैं सिस्टम की तो ये आपका पूरा सिस्टम है, और हम बात करेंगे इसकी क्यू की तो ये लो क्यू है आपका। तो अभी हमने आपसे पूछा क्या सिस्टम लेंथ, तो सिस्टम लेंथ क्या होती है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर देयर चांस एंड गेटिंग सर्विस। क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं क्यू लेंथ, क्या पूछूं मैं, क्यू लेंथ, तो क्यू लेंथ क्या होगी, कस्टमर एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर देयर सर्विस, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू लेंथ। जब भी वर्ड यूज होगा सिस्टम, तो सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम इसमें क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखिए आप, सिस्टम लेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है ना, ये पूरा क्यूडी का आपका जो फॉर्मूला बेस ही है। ठीक है ना, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। फिर लिखिए आप क्यू लेंथ, क्यू लेंथ, क्यू लेंथ, क्यू 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 यू ई, क्यू यू ई यू ई, क्यू लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला है, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। बस आप क्या कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, लैम्डा अपॉन म्यू से। क्लियर है क्या जी? तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास आंसर इसका, क्यू लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्यू लेंथ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप फॉर्मूला, किसका है, वेटिंग टाइम ऑन सिस्टम का। किसका है जी, वेटिंग टाइम ऑन सिस्टम का फॉर्मूला है आपका, वेटिंग टाइम ऑन सिस्टम। वेटिंग टाइम ऑन सिस्टम, तो वेटिंग टाइम ऑन सिस्टम का मतलब एवरेज नंबर ऑफ टाइम कस्टमर
वेट कर रहा है, मतलब एवरेज नंबर ऑफ टाइम जो कस्टमर को स्पेंड करना पड़ा पूरे सिस्टम में। क्लियर है क्या? जब वो लाइन में खड़ा रहा वो वाला समय में उसको सर्विस देने में समय लगा वो, ये दोनों मिला के क्या कहलाता है आपका सिस्टम। तो वेटिंग टाइम इन सिस्टम का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस म्यू माइनस लैम्डा, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। अभी मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, फिर याद भी करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, कि कैसे आपको याद करने हैं। और जिस सीरीज में लिखवा रहा हूँ उसी सीरीज में याद रहेंगे आपको। और हम बात करें किसकी? अब वेटिंग टाइम इन क्यू की। किसकी बात करें? एवरेज नंबर ऑफ टाइम कस्टमर हैज टू वेट इन द क्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा into lambda upon mu। कोई दिक्कत है क्या इसमें जी? नहीं, ठीक है। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप, एवरेज 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू म्यू ये क्या म्यू बना लो ना। अच्छा धीरे करो तुम, म्यू तो बना लो, साइन तो यू का ही है वो। अरे लिख तो यू ही रहे हो, पर ये लंबा इतना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एवरेज नेक्स्ट फॉर्मूला, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व। इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप लैम्डा अपॉन म्यू। इसका फॉर्मूला क्या है? लैम्डा अपॉन म्यू। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये सेम आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो आपने लिखा है कहां पे? यूटी लाइसेंस में भी आपने यही फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो हमारे ना। अब देखिए फॉर्मूले को हम समझते हैं और हमें याद कैसे करना है, हम एक बोर्ड लिख देते हैं। फॉर्मूले लिटरली काफी सिंपल है, बस आपको समझना है कैसे कैसे क्या घूमने वाला है वो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके? हमारे सिस्टम के यूटिलाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं जी? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन म्यू। कोई दिक्कत है क्या? ये सिस्टम क्या हो रहा है? हमारा यूटिलाइज हो रहा है, मतलब काम चल रहा है सिस्टम में। और अगर इसमें आपको दे दिया जाए साथ में क्या मल्टीपल सर्वर भी दे दिए जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा अपॉन म्यू इनटू रूट m इनटू म्यू। सर ऐसा क्यों करा आपने? बिकॉज नंबर ऑफ सर्वर्स के बढ़ने की वजह से जो आपका सर्विस टाइम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। अगर मेरा एक सर्वर सर्विस 2 घंटे की सर्विस दे रहा है तो 2 कितने की देंगे? 4 की। तो नीचे क्या हो गया आपका? इसलिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत है क्या? लैम्डा क्या है? अराइवल रेट, और म्यू क्या है? सर्विस रेट। तो नीचे अगर सर्विस रेट क्या होगी? ज्यादा, तो आपकी जो क्यू है वो क्या होगी? कम होगी। क्लियर है क्या? ये किसका फॉर्मूला है आपके? नाउ वी कैन से कि यहाँ पे आपका सिस्टम क्या है? बिजी है। बोलो हाँ ना। अब यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है दोस्तों? बिजी है। अगला जो फॉर्मूला उसने पूछा प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज आइडल। वो क्या हो? आइडल हो। क्लियर है क्या? अगर आप लोगों को मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांसेस आने की होगी। इफ आई आस्क यू कि एक सिक्का है, एक पे क्या है? हेड, दूसरी टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड 1/2। इसका मतलब 50% चांसेस है कि हेड नहीं आने की। क्या करा आपने? तो देखो टोटल आने कितनी है, उसमें से इसके आने की कितनी है? बोलो भाई ना। जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 100। उसके ना आने कितनी है? उसके आने कितनी है? 50। तो ना आने कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अरे बोलो भाई ना। कोई दिक्कत है इसमें? इसको 100% को कहना है 1 और इसको 0.5। तो ये हो गई आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, ये इसके आने की, तो ना आने की 0.5। कोई दिक्कत है क्या जी? बोलो भाई ना। सेम हमने बात करी यहाँ पे, सिस्टम हमारा यूटिलाइज रहेगा तो उसका क्या है? लैम्डा अपॉन म्यू।
और प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज आइडल, तो 1 माइनस आपके बिजी रहने का लेस कर दोगे तो आपके खाली होने का आ जाएगा। अरे बोलो ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आया प्रोबेबिलिटी कि इसमें कितने हो n नंबर, तो हमने यही सेम फॉर्मूला यूज करा और इसको मल्टीप्लाई करके किससे लैम्डा अपॉन म्यू से, और इसके ऊपर क्या लगा के n लगा के। बोलो जी है ना, ये मामला आपको लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब आपके पास चालू हुए किसके लेके, पहले तो सिस्टम की लेंथ को लेके। अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये है क्या, ये सिस्टम लेंथ है और ये क्या है, और इसमें एक और है आपके पास क्या, एवरेज टाइम सिस्टम में, बोलो जी, सिस्टम का टाइम और क्यू का टाइम। सिस्टम लेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, और अगर बात करें क्यू की तो लैम्डा सेम वही फॉर्मूला, बस इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लैम्डा अपॉन म्यू से। बोलो भाई, एक फॉर्मूला याद रखो, सिस्टम का क्या है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, क्लियर है क्या, और नीचे क्या हो जाएगा क्यू लेंथ के लिए लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा अपॉन म्यू, कोई दिक्कत नहीं। बात करें टाइम में तो टाइम में ऊपर हमेशा क्या आएगा 1, क्या आएगा हमेशा 1 बेस से रहेगा, और अगर क्यू का पूछ रहे हो तो वही सेम फॉर्मूला लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे लैम्डा अपॉन म्यू से। बोलो भाई ना, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने देखा क्या फॉर्मूला, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम, क्या फॉर्मूला है इसका, वही जो किसका है आपके, तो देखेंगे कोई दिक्कत इसमें, याद हुए फॉर्मूले, एक बार रिकॉल करो। और यहाँ पे एक चीज अगर देखो तो प्रोबेबिलिटी का याद करके मल्टीप्लाई तो किससे कर रहे हैं इसको, लैम्डा अपॉन म्यू से कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर क्या लगा के आपने n लगा दिया, सिस्टम में लैम्डा टाइम में 1, सिस्टम में लैम्डा टाइम में 1, सिस्टम में ऊपर क्या आएगा लैम्डा टाइम में 1, ठीक है जी, सिस्टम में लैम्डा टाइम में 1, याद रखिएगा क्या क्या, सिस्टम में लैम्डा टाइम में 1, डिनोमिनेटर हर किसी में है सेम ही है। सिस्टम की पूछ रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्मूला, क्यू में पूछेगा तो मल्टीप्लाई करके किससे लैम्डा अपॉन म्यू से, कोई दिक्कत नहीं है जी इसमें, पक्का ठीक है। चलो आपकी बुक निकाल लें, इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूँ, वो और लिख लीजिएगा, पेज नंबर है आपका 82 क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं 89 है ना, शायद 3 क्वेश्चन है, 3 या 4, नहीं ज्यादा है, एक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, एम्प्टी क्यू एम्प्टी एम्प्टी खाली एम्प्टी, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है जी, म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ये लैम्डा क्या है, चलो जी चालू करें फिर क्वेश्चंस को, आ जाए। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम, एलएससी नंबर 10 से हम चालू करते हैं ताकि इसमें थोड़ा आपको चीजें समझा दी जाए। If I ask you what do you mean by lambda, तो lambda क्या है?
अराइवल रेट है, क्या है आपकी अराइवल रेट। एंड इफ आई टॉक अबाउट ड्यू तो वो क्या है सर्विस रेट, कि हम किस रेट से सर्विस दे रहे हो, कस्टमर का अराइवल किस रेट से हो रहा है। ये वैसे तो हम निकालेंगे कैसे हर बार आपके पर आवर के बेसिस पे, कैसे निकालेंगे कि हर घंटे कितने कस्टमर आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका अराइवल रेट, और हर घंटे हम कितने कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी हमारी सर्विस रेट हो जाएगी, हमारा व्यू हो जाएगा। क्लियर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 की हम देखें। A departmental store has one cashier. एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस पर कितने कैशियर हैं, एक ही है। During the rush hour, the customer arrived at the rate of 20 per hour. मतलब कि मिल गया आपको क्या अराइवल रेट है, लैम्बडा मिल गया, और आवर्स में दे रखा है क्या 20 पर आवर, मतलब एक घंटे में कितने कस्टमर आते हैं, 20 कस्टमर आते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपको उसने लैम्बडा ऑल्ट दे रखा है क्या, कितना है जी 20 पर आवर। कोई दिक्कत। The average number of customers that can be handled by the cashier is 24 per hour। क्या ये सर्विस होगी उसकी कि किस स्पीड से वो सर्विस दे रहा है, तो वो एक घंटे में 24 कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। बोलो भाई ना। Assume the condition for the use of single channel tuning model, क्योंकि आपको बताया भी क्या है कि आपके पास कैसा आने वाला है, सिंगल सर्वर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। Find out average time a customer spent in the system। एक कस्टमर सिस्टम में कितना समय व्यस्त करता है, किसमें पूछा उसने, सिस्टम में। क्या पूछा, समय पूछा है तो 1 लैम्बडा माइनस क्यू, बस ये तो निकालेंगे सर, लिखो भी तो म्यू माइनस लैम्बडा 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, इसे मल्टीप्लाई करूं क्या, नहीं लैम्बडा अपॉन म्यू से, अंदर उसे सिस्टम की पूछा है, क्यू की नहीं पूछा। क्लियर है क्या ये। तो ये फॉर्मूला हम लगाए यहाँ पे। तो एवरेज टाइम जो कस्टमर सिस्टम में स्पेंड कर रहा है क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू माइनस लैम्बडा, तो 1 अपॉन 24 माइनस 20, तो 1 अपॉन 4 कितना 0.25 मिनट आवर, 0.25 आवर। कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिनट में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको 60 से तो कितना आ जाएगा 50 मिनट। कोई दिक्कत नहीं क्या जी। ठीक है, ये खत्म हुआ हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर 10। हो गया, कोई दिक्कत इसमें पक्का नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे। तो 12 पे आ जाएंगे अब आप। इलस्ट्रेशन नंबर 12। Workers come to tool store room to inquire about special tools required by them for accomplishing a particular project assigned to them। ठीक है, अब इस बार इलस्ट्रेशन नंबर 11 में बात करूं हम, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 में सॉरी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है, वर्कर। इसका मतलब एक कंपनी में यहाँ पे क्या होगा, टूल डिपार्टमेंट है, और ये क्या करता है, जो टूल देता है किसको, वर्कर्स को। तो वर्कर यहाँ पर आते हैं किसके लिए, टूल्स देने के लिए। बोलो भाई, वर्कर यहाँ पे किसके लिए आ रहे हैं, टूल्स देने के लिए आ रहे हैं। अभी जो वर्कर है वो क्या चाहेगा कि वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करे, वेस्ट करे। अरे बोलो भाई ना, ठीक है। तो मैनेजमेंट चाहेगा नहीं कि क्यों क्या होना चाहिए, मेरा मैनेज होना चाहिए इससे। तो बोलो भाई ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आई क्यों, बिकॉज ये जो वर्कर ये चाहेंगे क्या कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अरे तो आराम से निकालना टूल और बता कैसे, तो घर पे सब कैसे बढ़िया, तो ऐसे जो टाइम वेस्ट करेगा वो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो accomplishing a particular project assigned to them, the average time between two arrivals, between दो अराइवल में समय कितना है, 60 सेकंड का समय है। अरे बोलो है ना। तो ये क्या होगी आपकी अराइवल रेट, पर दे रखी है आपको किसमें, ये सेकंड्स में। अगर मैं आवर्स में निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या, बोलो है ना। ठीक है जी। ऐसा अराइवल्स आर अज्यूम टू बी इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे तो अराइवल में लिखवाया था क्या, इट इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और आपका जो वो था अराइवल, वो किसका है, सॉरी अराइवल तो पॉइजन का है, सर्विस था किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका था, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आप एब्सेंट है ना, मैंने वीडियो फॉरवर्ड नहीं करी है। The average service time of the tool room attendant is
40 सेकेंड। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें? सो इफ आई आस्क यू कि भाई ये तो हमें दे दिया क्या कि जो कस्टमर है अराइवल जो है हमारा वो कैसे हो रहा है, तो उसने बोला गया बिटवीन टू अराइवल्स, दो लोगों के आने में समय कितना है? 8 सेकंड, 1 से 30। मतलब कि कहना है 1 मिनट। और अगर मुझे इसे 8 में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 60 करूं, तो 1 मिनट डिवाइड बाय 60 करने पे कितना आएगा? 10 या मैं इसको मिनट में ही रहने दूं? बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्योंकि 1 मिनट का वो भी कितना आपका मिनट में, तो अराइवल डेट मतलब लैम्डा हो गया आपका। ठीक है जी, 1 मिनट लगता है कस्टमर्स को आने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? म्यू की। तो म्यू कितना है आपका? 40 सेकंड। अगर 40 सेकंड को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ किसमें? मिनट्स में, तो क्या करूँ इसे? डिवाइड बाय 60 कर दो। ये तो करेंगे। 40 सेकंड दे रखा है ना आपको, पॉइंट सोच के बताओ सही कर रहे हो क्या इसको मिनट को कन्वर्ट करना कि ये करो? नहीं 41 60 करके देखना कितना आ रहा है? 1.5। दोस्तों आपको निकालना क्या है? सर्विस रेट निकालना है आपको। क्या निकालना है? सर्विस रेट। क्या निकालना है आपको? अगर मैं 40 सेकंड में एक कस्टमर को सर्विस देता हूं तो 1 मिनट में मैं कितनों को सर्विस दे दूंगा, ये निकाल रहे हो ना आप तो? बोलो है ना, ये चीज तो निकाल रहे हो ना। तो अगर 40 सेकंड में एक को देता हूं तो 1 मिनट में मैं कितनों को दूंगा? 1/40 into 60। बोलो है ना। अरे समझ में आएगा? ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये हमारी निकल रही है क्या? सर्विस रेट निकल रही है ना आपकी। मतलब हम कस्टमर को कैसे सर्व करते हैं पर आज, तो हमने कहा 40 सेकंड लगते हैं हमें किसी एक कस्टमर को सर्व करने में, तो हम 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में हम लोग कितने कस्टमर को सर्व कर देंगे? तो कितना हो जाएगा? 1.5। अरे बोलो यार, इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना रहेगा भाई? 60 सेकंड एक कस्टमर को, तो 60 सेकंड में हम एक कस्टमर का अराइवल होता है, तो 1 मिनट में कितने का होगा? 1 का ही तो होगा, बिकॉज कस्टमर कैसे आ रहे? गैस से आ रहे। अगर आप इसको 8 में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या 8 में कर सकते हो क्या? हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? तो 1 घंटे में हमारे पास कितने कस्टमर आते हैं? कितने कस्टमर आते हैं? और हम सर्विस कैसे देते हैं? 75। अरे बोलो भाई, मतलब हमारी सर्विस रेट क्या है कि 1 घंटे में हम लोग 75 कस्टमर को सर्विस दे देंगे। कैसे? क्योंकि मैं 40 सेकंड में एक को दे रहा हूँ, तो 1 मिनट में कितना को दूंगा? अरे क्लियर है? 40 सेकंड में एक को, क्लियर है क्या? तो 1 सेकंड में 1/40। अब 60 सेकंड मतलब 1 मिनट ना, तो 1/40 into 60 कितना हो गया? 1.5। 1 मिनट में 1.5 को, तो 60 मिनट में 75। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? बोलो जी हाँ या ना? पक्का जी? तो अगर हम बात करें जिसकी इलस्ट्रेशन नंबर 12 की, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसमें क्या आपका अराइवल रेट। अराइवल रेट के लिए हमें बोला गया कि हम हमारे पास जो कस्टमर है वो आते हैं हर 60 सेकंड के गैप में आते हैं, तो मतलब 60 सेकंड में एक कस्टमर आ रहा है हमारे पास या वर्कर जो भी है, तो 1 मिनट में एक, तो 1 घंटे में 60। बोलो है ना? तो अराइवल रेट क्या हो गई आपकी? 60 पर आवर। और बात करें किसकी अगर सर्विस रेट की, तो हमारी सर्विस रेट क्या है? हम 40 सेकंड्स में एक कस्टमर को सर्विस देते हैं। बोलो है ना? तो 1 सेकंड में 1/40, 1 सेकंड में 1/40 को, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 3600 में कितनी ले लोगे? तो 1/40 into 3600 कितना आ रहा है? चेक करना। ये तो 90 आ रहा होगा यार। 90 कैसे हो रहा है?
कुछ छोड़ करेगा बंदा? एक मिनट में देखो तो एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। 60 to 60 ऐसे तो होगा। अरे एक घंटे में होते हैं कितने मिनट? 60 मिनट। और 60 इंटू सेकेंड ना, तो ये तो करेंगे अपन। से तो 40 सेकंड में एक को निपटाते हैं, तो एक सेकंड में 1/40, तो एक मिनट मतलब 60 सेकंड में कितनों को? तो 1/40 इंटू 60 कितना है ये? 1.5। तो एक मिनट का हुआ ना ये तो। और एक घंटे में, तो एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट, तो कितना आ रहा है? 90 आया ना आपका। तो पहले मैंने 7 पे कैसे आ रहा था वो? अरे नींद क्यों आ रही है? 1.5 कस्टमर चालू है ना हमारे। हाँ तो 1.5 into 1.5 आपने पहले 75 लिख दिया था, अब 90 है मतलब है ना। तो हमारी सर्विस कितनी है? 90 वाला। कोई दिक्कत इसमें? चलिए क्या क्या पूछा उसने, देखते हुए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले उसने पूछा है एवरेज क्यू लेंथ। टाइम पूछ रहा है क्या? टाइम पूछ रहा है क्या? नहीं। क्या पूछ रहा है वो आपसे? क्यू लेंथ पूछी। क्यू लेंथ पूछी है एवरेज। एवरेज क्यू की लेंथ पूछी है। क्लियर है क्या? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा अपॉन म्यू। क्या हो जाएगा? लैम्डा का लैम्डा, लैम्डा ये आपका लैम्डा है, ये आपका म्यू है। तो 60 अपॉन 90 माइनस 60 इनटू 60 अपॉन 90। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है दोस्तों? 1.33 वर्कर्स। बोलो भाई। अब आपका क्वेश्चन ये सकता है सर हाउ वर्कर्स कैन बी इन वर्क डेसिमल। तो हम यहाँ निकाले एवरेज, मतलब एक तो ऐसा है जो पूरे 1 घंटे रहता है, बाकी सब कैसे रहते हैं? पॉइंट्स पे रहते हैं। और तो आ रहा है कि इस सेंस में ही आपका। अच्छा डिवाइड करना 4 को 5 से, 4 डिवाइड बाय 3 करो। 4 डिवाइड बाय 3 उतना ही आ रहा है ना? ठीक है चलो जी। एवरेज क्यू लेंथ हो गया। इसके बाद क्या पूछा उसने आपसे? एवरेज लेंथ ऑफ एम्प्टी क्यू, नॉन एम्प्टी क्यू। क्या पूछा? एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। तो एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू का फॉर्मूला है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो 90 अपॉन 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो जी। चलो उसके बाद क्या है? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स in system including the worker be attended। सिस्टम है पूछी उसने आपसे। अरे सो क्यों रहे हो? क्या पूछ रहे हो घर पर? कैसे पता? जिसको सर्विस मिल रही है वो भी है। तुम्हें भी नींद आ रही है सुबह? सबके साथ सो रहा ना। सारे बच्चे जाग चुके हैं अब। पहला हमारा क्या हुआ? एवरेज क्यू लेंथ। फिर क्या पूछा उसने? एवरेज नॉन एम्प्टी क्यू। इसका फॉर्मूला हमने आपको लिखवाई दिया था अभी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है? सिस्टम लेंथ पूछ रहा है वो आपसे। सिस्टम लेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा कितना है? 2। ठीक है जी। चलो मीन वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल। मीन वेटिंग टाइम फॉर एन अराइवल। एक कस्टमर अपना सर्विस आने में कितना वेट करता है? तो वेट मतलब वेटिंग टाइम ऑफ क्यू है ना? क्यू होगा ना? बिल्कुल सही। तो वेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना दोस्त, क्योंकि वो अपनी चांस आने का वेटिंग दिख रहा होगा। वेटिंग ऑफ क्यू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला जाएगा 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा अपॉन म्यू 1 अपॉन 90 माइनस 60 इनटू
will give you what? 32, 2 upon 90. 2 upon 90 है ना? Point zero two. 0.02. 1 upon 45 कर दूँ उसको? हाँ. चलेगा ना वैसे भी? Yes, बहुत ही ये Yes sir. भाई साहब. चलो जी. Average time of an arrival who waits. इसमें अलग आ रहा है. 3/4 minutes यानी 0.75 तो चेक करो ये मैंने फॉर्मूला सही लिखा है क्या? फॉर्मूला सही है अपना? 1 upon 30 into 60 upon 90 यही होगा ना? तो इसको क्या करेंगे? 60 upon 270, 6 upon 27 और क्या हो जाएगा ये? 2 upon 9. अपने गलत आ रहा है क्या आंसर? ये इसका ये है ना मीन वेटिंग टाइम. हाँ इसका 3/4 minutes अब ये करो अपना 2 में फॉर्मूला तो वही लगा रहा है ये. फॉर्मूला तो वही लगाया ना जो अपन लगाया. लिखा क्या है और ये लिखा हुआ है. अरे इसने गलत लगा के फॉर्मूला. हाँ लिखा गलत है. ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये आ रहा है 0.75. अपना नहीं लिखा. तो आपका कितना आ रहा है? 0.022. एक बार गोली मारो उसको. नेक्स्ट वाला देखिए हम एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल हु वेट. तो पूरे सिस्टम की पूछ रहा है आपसे. तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्यों का पूछ रहा है ना ये? पूरे सिस्टम की पूछ रहा है ना ये तो. वेटिंग टाइम में तो अराइवल. तो वो तो 4 वाला हो गया ना अपना. 0.03. वो तो 4 हो गया ना आपका. एवरेज वेटिंग टाइम में तो अराइवल हो गई. हाँ ये सॉल्व करो एक बार कितना आ रहा है? 0.03. 1 upon 90 minus 30. 1 upon 60 sir. sorry 60. 0.03. 0.03. इसका क्या करना है? कितना 2 मिनट आ रहा है इसका. ये क्वेश्चन वो है ना. अरे 2 मिनट कैसे आ जाएगा यार? 1.5. नहीं उसने मिनट्स में कर रखा है तो बात तो वही रहेगी ना. अगर हमारे गलत हो रहे होते तो ये भी तो गलत होते हैं हमारे अंदर. अगर हमारे गलत हो रहे होते तो ये भी गलत होते ना हमारे. 1.80 आ रहा है. 1.80 आ रहा है मिनट में भी करेंगे. हाँ उसमें भी इतना ही आएगा ना आपका. वो आप चेक करो. 1.8 आ रहा है. यहाँ पे कितना आ रहा है? 1.80 आ रहा है ना अपना. अच्छा 0.7 भी गलत देगा. इसका आंसर डिवाइड करने का आ रहा है 1.3333 अपना भी 1.3333 आ रहा है. इसमें. और इसमें आंसर में लिख रखा है 3/4. सही है ये. अब बिल्कुल सही. आप सही कर रहे हैं. फॉर्मूला सही लगाया है आपने. आप चेक करो ना उसका फॉर्मूला देखो क्या लगा रहा है वो आपका. इसका सॉल्व करने पे 1.3333 आ रहा है. हां और इसमें 3/4 में रखा है. अब ये नोट करो ये सही है. आप ऐसे ही करो उसको है ना. ये रहेंगे आपके आंसर. बस बस जितना भी करो क्या चीज है. चलो जी नेक्स्ट आ जाए. स्टार्टिंग से ही आ जाओ. एक काम करो ये 7 वाला छोड़ दो. एक बार 8 वाले पे आ जाओ.
एक बार आ जाए हम लोग। एक सवाल देखिए क्या है। An airline is planning to open a satellite ticket desk in a new shopping plaza, staffed by a one-ticket agent. It is estimated that requests for tickets and information will average 15 per hour, and the request will have a Poisson distribution. तो ये जो 15 पर आर हो गया, ये क्या हो गया आपका लैम्डा हो गया ये? बोलो जी हाँ है ना? क्योंकि आपको क्या दे दिया? पॉइजन दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। सर्विस टाइम इज अज्यूम टू बी previous experience with similar satellite operations suggests that the mean service time should average about 3 minutes per request. क्लियर है क्या? मतलब एक रिक्वेस्ट को करने में हमें समय लगता है कितना? 3 मिनट का। तो 1 घंटे में हम कितने कस्टमर सर्व कर पाएंगे? सिर्फ 20। अरे बोलो है ना? हाँ। एक रिक्वेस्ट को पूरा करने में हमें लगते हैं कितने? 3 मिनट। तो 1 घंटे में जो टोटल आवर्स होंगे वो कितने होंगे? 60 मिनट। तो 60 डिवाइड बाय 3 मिनट कितना हो गया? 20। तो ये हो गया आपका सर्विस रेट। ये हम कितने कस्टमर दे रहे हैं? 1 घंटे में 20। ये समझना है कैसा है ये? क्योंकि हमने कहा 60 मिनट और एक को देने में 3 मिनट, तो कितने हो गए? कोई दिक्कत इसमें? अब पहली चीज में पूछिए आपसे क्या? सिस्टम यूटिलाइजेशन। तो सिस्टम यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन म्यू। तो 15 अपॉन 20 0.75 75%। या 0.75 कर लो उसको आप। कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए उसके बाद देखिए क्या पूछा उसने? बी परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वेंट एजेंट विल बी आइडल। आइडल से याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी लगाओ इसमें 1 माइनस होने की। बोलो है ना? तो सिस्टम आइडल की क्या हो जाएगी आपकी? 1। तो 1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा? 0.25। फिर पूछा उसने द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, वेटिंग क्यू क्या हो जाएगा? क्यू लेंथ होगी, मतलब क्या हो गया आपका ये? क्यू लेंथ। तो क्यू लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा अपॉन म्यू। बोलो है ना? ये तो वेटिंग टाइम पूछा। टाइम का पूछा उसने। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स पूछा है ना आपसे। वेटिंग टू बी सर्व तो उसका लगेगा ना, मतलब क्यों का टाइम का नहीं लगेगा। तो लैम्डा कितना है? लैम्डा 20 माइनस 15 अपॉन 20। कोई दिक्कत नहीं? तो 15 अपॉन 5 इंटू 15 अपॉन 20 2.25। कोई दिक्कत नहीं इसमें? और लास्ट में वो पूछ रहा है एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम। सिस्टम पूछ रहा है तो मतलब वेटिंग टाइम इन सिस्टम। वेटिंग टाइम इन सिस्टम तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो 1 अपॉन 20 माइनस 15 तो 1 अपॉन 5.20। कोई दिक्कत है इसमें? बोलते नहीं। The probability of 0 customer in the system and the probability of 4 customer in the system। तो नंबर वाला आ गया। probability of n वाला फॉर्मूला याद रखेगा आपको। तो हम इसका ये इससे था नहीं क्वेश्चन। देखो 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू इनटू लैम्डा अपॉन म्यू और ऊपर n था। अब अगर यहाँ पे 0 है, 2 केस हो गए। एक बार आपको n देना है 0 और एक बार देना है 4। अरे बोलो भाई ना? ठीक है, तो 0 होगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले जब 0 रहेगा n
तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 0.75। क्या आएगा आपका आंसर 0.75। और अगर ये 4 है तो क्या हो जाएगा जी 0.1 माइनस लैम्डा कितना, सॉरी 0.25। आंसर कितना होगा 0.25 होगा। और अगर n जो है कितना है 4, तो 0.25 इंटू 0.75 की पावर 4। अरे बोलो हाँ है ना। तो 0.75 की पावर 4 कितना होगा 0.316। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से 0.079। 0.079। ये सबने निकाले कैसे मिलेगा 0.74। क्या करा आपने 0.7 इंटू इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम्स। ये करा आपने। अरे बोलो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं सिंपल ही है बिल्कुल। ठीक है कर लीजिए आप एक बार नोट डाउन इसको। 7 वाला मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ अभी। 7 वाला अभी कर रहे हैं क्लास में। चलिए तो अभी हमने कवर कर दिया आपके इलस्ट्रेशन इसमें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझेंगे इसको हम। एज अ टूल सर्विस सेंटर द अराइवल रेट इज 2 per hour। द अराइवल रेट इज 2 per hour। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 11। ये भी क्या है आपका टूल वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा टूल है। ये कौन है जी सर्विस देने वाला और यहाँ पे ग्रुप की सर्विस ले रहा है। और बाकी ये सब जो लाइन में इंतजार कर रहे हैं। तो दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ठीक है। क्या जो कस्टमर की अराइवल डेट है वो आपको दे रखी है 2 पर आवर। मतलब 1 घंटे में 2 बंदे आते हैं। एंड द सर्विस पोटेंशियल इज तो म्यू कितना हो गया 3 पर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। सिंपल क्यू कंडीशन एग्जिस्ट। अभी क्या चल रहा है जी सिंपल क्यू चल रहा है हमारा। ठीक है। The hourly wage paid to the attendant at the service center। मतलब कि ये जो व्यक्ति ये कौन है? ये है सर्विस अटेंडेंट। बोलो जी हाँ यार। इसको हम पे करते हैं कितना 1.50 पर आवर के हिसाब से इसको पेमेंट करी जाती है। एंड द hourly cost of machinist away from his work is charged। देखो इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट है क्या? बिल्कुल है। क्योंकि ये व्यक्ति अपना काम छोड़ के यहाँ पे टूल लेने आया तो वो काम नहीं कर रहा। वो काम नहीं कर रहा तो हमारा माल नहीं बन रहा या हमें काम ना कर रहा है उस समय की भी हमें उसको पेमेंट करनी पड़ रही है। तो एक तो ये कॉस्ट हमारी आ ही रही है। साथ में ये व्यक्ति जो हमको टूल दे रहा है इसकी भी क्या आ रही है हमारी कॉस्ट आ रही है। तो हमने कहा जो मशीनिस्ट की हमारी कॉस्ट है जो लोग काम से दूर रहते हैं मतलब हम बात कर रहे हैं इनकी। तो ये काम से दूर रहने में जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हो आप या मैं एक नॉर्मल कॉस्ट बोलूं ये कितनी हमारी ₹4 पर आवर है। कितनी है 4 पर। क्योंकि ये लोग क्या रहते हैं हमारी मशीन से दूर रहते हैं। ये लोग तो काम नहीं कर रहे इस समय की भी क्या होगी इनको पेमेंट होने वाली है। और काम नहीं होने की वजह से माल कम बनेगा तो कम बिकेगा। कम बिकेगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो वो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 4 पर आवर। ये देखिए चलिए कैलकुलेट करना है क्या आपको द एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट बीइंग सर्व्ड और वेटिंग टू बी सर्व्ड एट एनी गिवन टाइम। बीइंग सर्व्ड और वेटिंग टू बी सर्व्ड एवरेज नंबर सिस्टम ने पूछी इसने आपसे क्या पूछी इसने आपसे? तो पहली चीज जो इसने आपसे पूछी है तो वो क्या है जी सिस्टम ने क्या बोले पता नहीं मैं फॉर्मूला क्या बोलोगे क्या एकदम बोल रहे हैं क्या लैम्डा और म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है जी कितना जी लैम्डा कितना 2 3 माइनस। तो सिस्टम लेंथ कितनी होगी 2। इसका मतलब कि बड़े ध्यान से बात सुनेंगे। यहाँ पे कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं 2। तो मेरी कॉस्ट भी कितने पे आ जाएगी 2 पे तो आती होगी। अरे बोलो हाँ यार। ठीक है चलिए उसके बाद एवरेज टाइम अ मशीनिस्ट
स्पेंड वेटिंग फॉर सर्विस। ये लोग कितना समय यहाँ पे क्या करते हैं, व्यर्थ गवाते हैं, तभी तो मेरी क्या निकल पाएगी, कॉस्ट निकल पाएगी। अरे बोलो यहाँ पे ना है ना, ठीक है चलिए, तो ये क्या आएगा, क्यू है, क्यू टाइम आएगा ना, वेटिंग टाइम में क्यू, वेटिंग टाइम ऑफ क्यू। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/(() लैम्डा अपॉन म्यू भी आएगा। अच्छा सॉरी लैम्डा अपॉन म्यू कितना है, 1/(3 - 2) ये कितना जाएगा, 2/3 तो 2/3 हो जाएगा ये, बोलो हाँ देखिए कितना आ रही है, 0.666। तो दिक्कत इसमें ये क्या हो गया, वेटिंग टाइम ऑफ क्यू। आप एक चीज समझ पा रहे हैं इससे क्या क्यों निकलवा रहा है हमसे। मैंने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि यहाँ पे जो मेरे लोग वेट करते हैं वो कितने लोग वेट कर रहे हैं, तो इनकी तो कॉस्ट आ रही है मेरी बस। अरे बोलो है ना, ठीक है, 2 लोग मतलब कैसे, सब मिला के होंगे ना, 2 लोग ये हुए ना। हमने क्या निकालने का सिस्टम है, मतलब वो व्यक्ति जो लाइन में खड़ा हुआ है वो जो सर्विस ले रहा है, तो मिला के कितने हैं, 2 लोग हैं। इनको वेट करने में समय लगता है कितना, 0.666। ये तो किसका समय निकल के आया, इसका निकल कर आया ना, मुझे पूरे में चाहिए नहीं चाहिए, बोलो भाई ना, तभी तो मुझे निकल के आ पाएगा कि वेट करने में मेरा कितना खर्चा आ रहा है। वेट करने में जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी है, 4/12। तो क्या मुझे यहाँ पे वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम नहीं निकालना पड़ेगा क्या, वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में मुझे कितना वेट करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा वो 1/μ - लैम्डा, तो 1/3 - 2 कितना 1, बोलो है ना, ये बनी आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। आगे देखें, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एन 8-hour डे। अगर ये मेरी कहानी पूरे चलती है कितने घंटे, 8 घंटे, तो मेरी कॉस्ट कितनी आती होगी, हमें ये निकालना है, बोलो है ना। चलिए 2 लोगों की कॉस्ट आ रही है मेरे पास, एक तो मेरी कॉस्ट आ रही है किसकी, मर्सिडीज जो है, और एक हमारा जो सर्विस अटेंडेंट, सर्विस अटेंडेंट पूरे 8 घंटे लगा हुआ होगा, बोलो हाँ ना। तो हर घंटे के हम इसे 1.5 रुपए पे करते हैं, तो 12 रुपए इसके हो गए, बोलो जी हाँ ना। बात करें किसकी, मर्सिडीज की, तो हर कितने मर्सिडीज है, 2, बोलो जी हाँ ना। पूरे सिस्टम में कितना वेट कर रहा है, एक का वेट कर रहे हैं दोनों, तो दोनों मिला के 2 घंटे हो गए क्या, अरे बोलो जी हाँ सर। और घंटे कितने हैं, 8, तो 16 घंटे, वेट कितनी है, 4, तो कितने 32, कितना आ गए, 64 आएगा, तो कितना हो गए 76। कोई दिक्कत है क्या इसमें आपको, नहीं, पक्का जी, पक्का, टिक्की प्रॉमिस, ठीक है। मशीन कितने हैं, 2 लोग वेट कर रहे हैं ना। अब इन्होंने इतने भी पूरे सिस्टम में कितना वेट करा होगा, 1 घंटा, उसने भी 1 घंटा, तो दोनों ने मिला के 2 घंटे वेट करे, कितने घंटे कितने, तो 16 घंटे मेरे क्या है, इसमें हर घंटे की कॉस्ट 4 रुपए, जो कितने 14 रुपए। वो दिक्कत है क्या इसमें, चलिए अब देखिए क्या है 4th पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम if there were 2 attendants working together as a team। के पास समझ में आई क्या, उसने क्या बोला कि अब मान लो यहाँ पे एक नहीं है, कितने लोग हैं, 2 समझ में आ गया ये। तो आपका समय जो होगा बढ़ जाएगा, each paid ₹1.5 बना, दोनों को हम कितना पे करते हैं 1.5 पर हाथ के हिसाब से, and each able to service on average 2, each able to service, each एक अटेंडेंट कितनी ले रहा है, 2 पर आ रही, तो दोनों मिला के 4 हो गए। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें,
बताइए कि नहीं? देखो क्या इस केस में आपका लैम्डा और म्यू में चेंज होगा नहीं होगा? होगा। बोलो होगा। होगा। लैम्डा में तो कोई चेंज नहीं होगा, लैम्डा में तो कोई चेंज नहीं होगा। जिस रेट से कस्टमर आ रहे थे कस्टमर उसी रेट से आएंगे क्या? हाँ, तो कस्टमर तो अभी भी क्या आएंगे? उसी रेट से आएंगे। तो लैम्डा तो कितना रहेगा आपका? 2 पर आवर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट म्यू सर्विस रेट, ये इसमें चेंज होगा 4 पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। बोलो जी है ना? बोलो जी पक्का? ठीक है। तो अब मैं बात करूं मेरे सिस्टम लेंथ की, क्या ये भी चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, चलो क्या हो जाएगा ये? 2/1 हो जाएगा। 2/4 -2 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, वेटिंग टाइम ऑफ क्यू मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे पूछा गया उसने कॉस्ट ऑफ द सिस्टम ही पूछी है उसने। तो कॉस्ट के लिए एक तो मुझे क्या चाहिए? सिस्टम में, और इस सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग। तो सिस्टम में 1 माइनस म्यू माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस म्यू कितना है? 4 माइनस 2 आधा समय लगेगा वहाँ। तो अगर मैं इसके कॉस्ट पे बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले कौन होंगे? सर्विस अटेंडेंट। अब कितने हो गए? 2 हो गए क्या? तो 2 दोनों काम करेंगे 8 घंटे, तो मुझे कुल मिला के 16 घंटे की पेमेंट करनी है डेढ़ के हिसाब से। 16 × 24 रुपए। और बात करें हम किसकी? अब मशीनिस्ट की। इसकी बात करें हम मशीनिस्ट की, तो देखो कितने हैं? 2 हैं। 2 मशीनिस्ट हैं, दोनों अपना सिस्टम में कितना समय देंगे? आधा घंटे का। 2 का 1 रहेगा ना? अरे ये तो 2 ही रहेंगे ना? ठीक है, तो 1 ही रहेगा। 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 तो 1 रहेगा। एवरेज 1.5 दिन भर में 8 घंटे, डेढ़ कितनी है? 4 बोलो है ना? तो हमारी क्या कॉस्ट में इंप्रूवमेंट हुआ क्या? हाँ, 76 से 40। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आने के लिए, क्योंकि इसमें आप देखो तो बहुत सारे आपके एमसीक्यू बन रहे हैं इसमें। पहले तो आपसे ये पूछ सकता है, ये आपका नाना करते करते भी आपका बन सकता है 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका, कि 12 मार्क्स में आ जाएंगे। हाँ ठीक है ना? 12 तो आ जाएंगे, बाकी एमसीक्यू भाई अगर आप अभी एमओ चेक करें मॉक टेस्ट, तो 12 मार्क्स में से दे रखा है आपको क्वेश्चन केस स्टडी में, किसका? उसका असाइनमेंट का। अब बताओ आप मेरे को, तो असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन और वो रिग्रेशन इक्वेशन, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, ये टॉपिक सिंपल है नहीं। तो अगर हम ये करके जा रहे हैं, अब उसने थ्योरी का भी दे दिया, थ्योरी में आपको एसएम का देगा वो, तो जितना बचा उसको लिख के तो आओगे ना कम से कम आप। ये समझ में आएगा? ये पक्का समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमें कॉस्ट निकालनी। तो कॉस्ट कैसे निकालनी है, पहले हम क्वेश्चन समझे कि भैया यहाँ पर मशीन वाले जो होते हैं वो वेट करते हैं तो उनकी कॉस्ट आती है। तो हमने कहा कितने लोग वेट करेंगे, कितने घंटे वेट करेंगे, घंटे पूरे सिस्टम में कितना घंटा वेट करा, सिर्फ लाइन का नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे भी क्या ले रहा है, सर्विस लेने को उसको टाइम लग रहा है, तो टाइम तो पूरा ही जा रहा है ना उसका। तो इसलिए हमारा वेटिंग टाइम ऑफ क्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, उसने पूछा तो हमने निकाला है, पर हमारी कैलकुलेशन के लिए निकालना जरूरी क्या है? वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम। क्या हम ये देखना चाह रहे हैं कि हर मशीन हमारे पूरे सिस्टम में कितना वेट कर रहा है, जितना वो वेट कर रहा होगा उतने घंटे का क्या हो रहा होगा, हमारा खर्चा आ रहा होगा ना। अरे बोलो हाँ, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। लास्ट पूछा हुआ है आपको कौन सा? 9th वाला। अगर वैसे देगा तो पैसे लगेंगे वर्किंग में। क्या चीज? आप तो सिर्फ फॉर्म लिखोगे ना इसमें, तो वर्किंग में देनी पड़ेगी। फॉर्म लिखो ना वर्किंग में, ये बना के आओगे और क्या बना के आओगे? नहीं, लैम्डा और वो कैसे लिखेंगे? अराइवल रेट, सर्विस रेट, अराइवल सर्विस लिखोगे आप शॉर्ट फॉर्म कर देना ना वहाँ पे। भाई हम कहाँ लैम्डा मतलब बनाने बैठेंगे वहाँ पे, आप लिख देना एज पर ए इज इक्वल टू अराइवल रेट और एस इज इक्वल टू सर्विस रेट, नोट में लिख देंगे, बस ये कर देना।
ठीक है ना, और जहां जहां पे आपने यू और ये यूज करा है यहाँ पे एस और ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, करीब उन्होंने बेवकूफी है, पागल हो गए बिल्कुल, है ना। तुमने चेंज करा दिया कुछ नहीं। अरे पहले भी तो यही बात हो रही थी कि भाई फॉर्मूला नंबर कैसे लिखेंगे, तुमने पूरा टाइप ही नहीं कर दिया, और थ्योरी देती तो सीएससी कर लेंगे फिर थ्योरी करेंगे, सीएससी करना है पड़ेगा। वही तो थ्योरी दे दो, वही तो। और ये भी बोल दिया। लास्ट पार्ट कवर कर ले हम आपके इसका ट्यूनिंग का, तो आप आ जाए किस पे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। और इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आने से पहले अपने नोट्स में आप एक हेडिंग लगा दीजिए और लिखिए उसमें क्या, सिंगल सर्वर कांस्टेंट सर्विस टाइम, सिंगल सर्वर कांस्टेंट सर्विस टाइम, सिंगल सर्वर कांस्टेंट सर्विस टाइम। सिंगल सर्वर कांस्टेंट सर्विस टाइम, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, कभी कभी कुछ केसेस में आपके पास सर्विस ऐसी होंगी जो आप देखिए किस रेट से, कांस्टेंट रेट से आप देते हुए चल रहे, तो उस केस में जो फॉर्मूला है किसका, फॉर्मूला हम बोले एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये बता देना आप। देखिए जी, अगर आपके पास क्वेश्चन किसका है, सिंगल सर्वर ऑफ कांस्टेंट सर्विस टाइम है आपके पास, तो आपके पास जो फॉर्मूला होने वाला है किसके, आपके सिस्टम लेंथ का या फिर क्यू लेंथ का। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला क्या है सिस्टम लेंथ का, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, और इसकी बात होगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है जी। बस आपका अगर सिंगल सर्वर है और क्या है आपका कांस्टेंट सर्विस टाइम, तो आपका इसको हाफ कर देना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 1/2 से, क्लियर है क्या। और ये हो जाएगा आपका क्या, सिंगल सर्वर कांस्टेंट सर्विस टाइम है आपका सिस्टम लेंथ और आपका क्यू लेंथ। ठीक है जी, चलिए आइए रीड करें क्वेश्चन हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 9, Wanda car wash and dry is an automatic 5-minute operation with a single bay। तो ये सर्विस कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक है क्या, अगर ऑटोमेटिक है तो क्या होगा, जो सर्विस टाइम हो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उसका, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है 5-minute operation with a single bay। On a typical Saturday morning कार अराइव्स एट अ मीन रेट ऑफ 8 पर आवर, तो ये क्या होगी आपकी अराइवल डेट हो गई, तो अराइवल डेट कितनी है, क्वेश्चन नंबर 9 8 पर आवर। अब हम देखिए हमारा सर्विस टाइम, तो सर्विस टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट लेते हैं आप 1 में, तो भाई 1 घंटे में कितनी कर देंगे 12, बोलो जी हाँ है ना। अगर 1 मिनट में हमें एक कार को सही करने में लगता है कितना 5 मिनट, तो 1 घंटे में कितनी कर देंगे 12, ठीक है जी। क्या पूछा उसने आपसे, देखिए द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन लाइन, द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन लाइन, मतलब ये पूछा है ना आपसे बात इससे, और पूछा एवरेज टाइम कार, द एवरेज टाइम कार स्पेंड इन लाइन एंड सर्विस, तो एवरेज टाइम कार, ठीक है। तो टाइम का लगेगा फॉर्मूला, इसका लगेगा आपके टाइम का लगने वाला है, टाइम का पूछेगा तो टाइम का लगा देंगे हम लोग। चलो जी, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम इन सिस्टम क्या हो जाएगा वो 1/λ - म्यू, ये होता है बस
और ये हाफ कर देंगे 1/2 जाएगा। क्लियर है क्या ये? चलिए पहला हम निकाले तो क्या होगा वो 8/12 माइनस 8/12 into 1/2, ठीक है जी, 0.666666 क्लियर है क्या ये? बोलो जी हाँ है ना? ठीक है। And next is what average time car spent system. So 1 minus 12 minus 8 0.125 0.12 को दिक्कत है क्या जी? तो ये आपको क्या हो चुका है? इसको कार स्पेंड का नहीं आ रहा, टाइम कार स्पेंड इन लाइन एंड सर्विस। ये कर रहा है LQ अपॉन म्यू। अगर इसको इसने डिवाइड कर दिया Q से और फिर मल्टीपल कर दिया इसने 1 प्लस ये कौन सा फॉर्मूला रहा है भैया? आप यही करो, ठीक है ना? क्लियर है क्या? आप यही रखें इसका 1/μ माइनस लिखा भी अगर आप चेक करें ऊपर 9 के ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ देखिए, द एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड वेटिंग इन लाइन इज आल्सो कट इन हाफ। अरे क्लियर है क्या ये? तो बस हाफ से तो कर देंगे, तो हाफ कर देंगे वो उसका, बाकी तो वही रहेगा। ठीक है, अब यही नोट करें इसका। क्लियर है क्या ये? क्या करा हमने, अगर हमारा सर्विस सिंगल सर्वर कौन सा सर्विस टाइम है तो हम चीजों में कर देंगे बस हाफ कर देते हैं। क्लियर है क्या ये? तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 और यहाँ पर हमारे ट्यूनिंग के क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। ठीक है।